राधे राधे भक्तों, पति की अचानक मृत्यु। ये चार शब्द सुनने में जितने छोटे हैं, असर में उतने ही भयानक। ये सिर्फ किसी इंसान का चला जाना नहीं होता, ये उस औरत की पूरी दुनिया का एक ही पल में उजड़ जाना होता है। वो दुनिया जिसमें सपने थे, झगड़े थे, हंसी थी, भविष्य की योजनाएं थी, और अचानक सब कुछ खत्म। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं तो शायद आप या आपके आसपास कोई इस दर्द से गुजर रहा है। आज की बात सिर्फ सुनने की नहीं है, आज की बात महसूस करने की है। एक पल पहले तक जो इंसान आपके साथ चाय पीते हुए कल की बातें कर रहा था, बच्चों के भविष्य पर बहस कर रहा था, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर फिर मुस्कुरा रहा था, वही इंसान अगले ही पल हमेशा के लिए चला जाता है। न कोई तैयारी, न कोई चेतावनी, न कोई मौका कि पत्नी खुद को संभाल पाए। पति की अचानक मृत्यु के बाद पत्नी सिर्फ एक इंसान को नहीं खोती, वो अपना सहारा, अपना दोस्त, अपनी सुरक्षा और कई बार अपनी पहचान भी खो देती है। समाज उसे एक शब्द दे देता है, विधवा, लेकिन उस एक शब्द के पीछे कितना डर, कितना अकेलापन और कितना अनकहा दर्द छुपा होता है, ये कोई नहीं पूछता। पति की अचानक मृत्यु के बाद सबसे पहला जो एहसास आता है वो है सदमा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया हो। आंखें देख रही होती हैं, कान सुन रहे होते हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दौर में रोना, चिल्लाना, गुस्सा आना, किसी से बात ना करने का मन करना, सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है तो इसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपने अपने पति से सच्चा प्यार किया था। समाज अक्सर उम्मीद करता है कि औरत जल्दी मजबूत बन जाए, बच्चों के लिए खुद को रोक ले, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसके दिल का क्या हाल है। इस पूरे दौर में सबसे खतरनाक चीज होती है अपने दुख को दबाना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि अगर वो रोएंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो टूटेंगी तो घर कैसे चलेगा, अगर वो कमजोर दिखेंगी तो कोई फायदा उठा लेगा। लेकिन सच ये है कि जो आंसू बाहर नहीं आते वो अंदर इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। दुख को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो बस अंदर गहराता जाता है। इसीलिए खुद को रोने की इजाजत दीजिए। ये कमजोरी नहीं, ये हीलिंग की पहली सीढ़ी है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है, रिश्तेदार चले जाते हैं, फोन की घंटियां कम हो जाती हैं, तब असली सन्नाटा शुरू होता है। घर वही रहता है, दीवारें वही होती हैं, तस्वीरें वही टंगी होती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं रहता जिसकी वजह से वो घर घर लगता था। रातें सबसे ज्यादा भारी होती हैं। दिन में तो किसी न किसी बहाने समय कट जाता है, लेकिन रात में सिर्फ यादें होती हैं। बिस्तर का खालीपन, फोन की खामोशी और मन के अंदर उठते सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रातें अचानक इतनी लंबी क्यों हो जाती हैं? पति की अचानक मृत्यु के बाद सबसे खतरनाक जो स्थिति बनती है वो है खुद को पूरी तरह अकेला कर लेना। बाहर से देखने वालों को लगता है कि वो औरत मजबूत है, शांत है, संभली हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से ही लड़ रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसके दर्द को नहीं समझ सकता, कोई उसके मन की हालत नहीं जान सकता, इसलिए वो बोलना बंद कर देती है, फोन उठाना बंद, मिलने जुलने से दूरी, हंसने से डर। लेकिन यही एक बहुत बड़ा सच छुपा है, अकेले रहना और अकेलापन झेलना ये दोनों अलग बातें हैं। कभी कभी अकेले बैठकर रोना जरूरी होता है, खुद से बात करना जरूरी होता है, लेकिन हर दर्द को अकेले ढोना इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा इंसान जरूर रखिए जिसके सामने आप बिना डर, बिना बनावट, बिना मजबूत दिखने की कोशिश किए टूट सकें। वो आपकी माँ हो सकती है, बहन, कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा रिश्ता जो आपको बिना जज किए सुन सके। जब आप अपने दिल का बोझ किसी से बांटती हैं तो दर्द खत्म नहीं होता,
लेकिन वो इतना भारी भी नहीं रहता कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। पति की मृत्यु के बाद एक और बहुत गहरी चोट लगती है खुद को दोष देने की। दिमाग बार बार पीछे भागता है, वही एक दिन, वही एक फैसला, वही एक पल। अगर उस दिन मैं उसे बाहर जाने से रोक लेती, अगर पहले डॉक्टर को दिखा देती, अगर मैंने वो बात मान ली होती। ये सवाल बार बार मन में घूमते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता है। दिमाग खुद को सजा देने लगता है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है जिंदगी की। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हम चाहे जितना भी चाहें, हर हादसे को रोक नहीं सकते। खुद को दोष देना ना आपके पति को वापस ला सकता है, ना आपके दर्द को कम कर सकता है। उल्टा ये आपको अंदर से और कमजोर करता है, आपकी आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। आपको खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। आपने उस रिश्ते में अपना पूरा प्यार, अपनी पूरी ईमानदारी दी थी, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर बच्चे हैं तो पत्नी का दर्द कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास रोने का भी पूरा हक नहीं बचता। एक तरफ उसका खुद का दिल बिखरा होता है और दूसरी तरफ बच्चों की आंखों में सवाल होते हैं, पापा कहाँ गए, पापा कब आएंगे। बच्चे अपने पिता को ढूंढते हैं, उनकी चीजें पकड़ते हैं, उनकी आवाज याद करते हैं। माँ बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से टूटती रहती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, बच्चों के सामने मजबूत दिखने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाए। अगर आप रोती हैं और बच्चों को बताते हैं कि मम्मी दुखी हैं, तो ये कमजोरी नहीं है। इससे बच्चे डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं कि दुख इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन इंसान उससे उबरना भी सीख सकता है। बच्चे तभी सुरक्षित महसूस करते हैं जब माँ सच्ची होती है, ना ज्यादा छुपी हुई, ना ज्यादा टूटी हुई, बस इंसान। पति की मृत्यु के बाद समाज का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरू में लोग आते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, दो शब्द बोलते हैं, लेकिन समय के साथ वही समाज सवाल पूछने लगता है। कोई आपके कपड़ों को देखकर तय करता है कि आप ठीक हैं या नहीं। कोई आपकी हंसी को देखकर कहता है कि इतनी जल्दी कैसे मुस्कुरा ली। कोई आपकी चुप्पी से डर जाता है और शक करने लगता है। आपको हर हाल में एक दायरे में बांध दिया जाता है, न ज्यादा रो सकती हैं, न ज्यादा हंस सकती हैं। यह दायरा सबसे ज्यादा घुटन देने वाला होता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं रही, बल्कि लोगों की नजरों में कैद हो गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई समझना जरूरी है, समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। आप चाहे जितना भी सही करें, कोई न कोई आपको गलत ठहराएगा। इसलिए अपने फैसले लोगों की बातें सुनकर नहीं, अपने दिल और अपनी परिस्थिति को समझकर लीजिए। क्योंकि जब रात को आपको अकेले अपने तकिए पर सिर रखकर सोना होता है, तब समाज नहीं, आपका मन आपके साथ होता है। समाज के दबाव के साथ साथ एक और डर चुपचाप दिल में बैठ जाता है, भविष्य का डर। पति की मृत्यु के बाद जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम होता है, तब असली जिम्मेदारियां सामने आने लगती हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया, बिजली, पानी के बिल, कर्ज, रिश्तेदारों की सलाह और उनकी राय, सब कुछ एक साथ। जिस औरत ने शायद कभी पैसों के फैसले खुद नहीं लिए थे, आज उसी को हर महीने का हिसाब लगाना पड़ता है। यह डरावना होता है, क्योंकि दुख के साथ अब असुरक्षा भी जुड़ जाती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी। दुख के समय लिया गया फैसला अक्सर नुकसान पहुंचाता है। कोई जमीन बेच देता है, कोई गहने गिरवी रख देता है, कोई किसी के कहने पर पैसा दे देता है। लेकिन याद रखिए, आपका आर्थिक भविष्य आपकी सुरक्षा है। शांत होकर बैठिए, स्थिति को समझिए, सवाल पूछिए, और जब तक पूरी बात साफ न हो,
तब तक कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। डर होना कमजोरी नहीं है, डर ये बताता है कि आप जिम्मेदार हैं। जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तब सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होती है मानसिक ताकत। बाहर से देखने पर लगता है कि वो औरत सब संभाल रही है, घर भी, बच्चे भी, काम भी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन थक चुका होता है। वो दूसरों को संभालती रहती है, खुद को भूल जाती है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को नजरअंदाज करने लगता है तो एक दिन शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगते हैं। इसलिए इस दौर में सबसे जरूरी है खुद का ध्यान रखना, चाहे मन बिल्कुल भी न करे। सुबह उठना, नहाना, खाना, थोड़ा चलना, खुद से 2 मिनट बात करना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपको जिंदगी से जोड़ती हैं। अगर आप पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहेंगी तो दर्द कम नहीं होगा बल्कि और भारी होता जाएगा। और अगर उदासी इतनी बढ़ जाए कि नींद गायब हो जाए, भूख खत्म हो जाए, या मन में बार बार ये ख्याल आने लगे कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। मदद लेना कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार पड़ता है वैसे ही मन भी बीमार हो सकता है, और इलाज लेना हिम्मत की निशानी है। इसी मानसिक संघर्ष के बीच एक सवाल बार बार दिल को कचोटता है, क्या मैं कभी दोबारा खुश हो सकती हूँ? क्या मुस्कुराना, हंसना, किसी त्योहार में जाना या अपने लिए कुछ अच्छा सोचना गलत है? बहुत सी महिलाएं इस सवाल के बोझ तले खुद को सजा देती रहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुशी के बारे में सोचा तो लोग क्या कहेंगे, और कहीं ये पति के प्यार के साथ बेवफाई तो नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि खुश होना कोई अपराध नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है, और जो इंसान चला गया वो भी ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी दुख और गिल्ट में गुजार दें। खुशी का मतलब ये नहीं कि आप अपने पति को भूल रही हैं। खुशी का मतलब ये है कि आप उनकी यादों के साथ जीना सीख रही हैं। हर मुस्कान के साथ अपराध बोध महसूस करना, हर अच्छे पल को खुद से छीन लेना, ये सब आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको धीरे धीरे खुद को ये इजाजत देनी होगी कि आप फिर से सांस लें, फिर से जिएं, बिना खुद को दोषी ठहराए। समय के साथ एक अजीब सा बदलाव आता है। शुरुआत में दर्द ऐसा होता है जैसे हर सांस के साथ सीने में कोई चीज चुभ रही हो, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द अपना रूप बदलने लगता है। यादें खत्म नहीं होती, चेहरे धुंधले नहीं पड़ते, आवाजें मिटती नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है कि वो यादें हर पल आपको गिराने की कोशिश नहीं करती। पहले जहां हर तस्वीर देखकर आंखें भर आती थीं, वहीं एक दिन ऐसा भी आता है जब उसी तस्वीर को देखकर आंखों में आंसू के साथ हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। यही वो पल होता है जब औरत को खुद पर शक होने लगता है, क्या मैं गलत हूं जो अब इतना नहीं टूट रही? लेकिन यही तो समय का काम है। समय दर्द को मिटाता नहीं है, वो उसे सहने लायक बनाता है। और ये सह पाना कोई बेवफाई नहीं है, ये जीने की निशानी है। पीछे जाना, फिर टूट जाना, अचानक किसी बात पर बिखर जाना, ये सब ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। इसी दौर में एक और जरूरी सवाल सामने आता है, अब मैं कौन हूं? इतने साल किसी की पत्नी बनकर, किसी के साथ जुड़कर जीने के बाद जब वो रिश्ता अचानक टूट जाता है तो पहचान भी हिल जाती है। समाज आपको एक नाम दे देता है, लेकिन आप सिर्फ वही नाम नहीं हैं। आप एक इंसान हैं। आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आपके अपने सपने हैं, जिनमें से कई शायद वक्त के साथ दब गए थे। अब वक्त आता है उन्हें फिर से पहचानने का। हो सकता है आप काम करना चाहें, कुछ नया सीखना चाहें, या बस अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को साबित करना चाहें। ये सब करना गलत नहीं है। खुद को सिर्फ किसी की पत्नी या विधवा के खांचे में बंद मत करिए। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। ये सफर आसान नहीं होगा,
कई बार थकान आएगी, कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन हर वो दिन जब आप उठती हैं, आगे बढ़ती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं, वही इस बात का सबूत है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बस जख्मी हैं और जख्म भरने में वक्त लगता है। अगर आज ये वीडियो देख रही कोई महिला खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है, तो एक बात याद रखिए, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपने वो सहा है जो बहुत कम लोग सह पाते हैं। हर दिन जो आप उठती हैं, सांस लेती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं, वही आपकी जीत है। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, जिंदगी ने अभी आपको छोड़ा नहीं है। अगर ये बातें किसी के लिए सहारा बन सकती हैं तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो भी किसी की जिंदगी में उम्मीद की लौ जला सकता है।